हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोग की कक्षा में जो है संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका दूसरा प्रश्न है, परिश्रमेवै समृद्धि, लेबर इज प्रोस्पेरिटी। एकदा भगवान हरि स्वर्ग नरक च निर्माण पायितुम अचिंतवन्। स इंद्र स्वर्गस्य जमराज च नरकस्य स्वामी कृतवान्। तस्मात् दिवसात् स्वर्ग प्रतिदिनं जन्म आनन्तु। अर्हन्ते परम जमलोक जनानाम् आगमनं न अभवत्। एवं स्वर्ग सजीव आनंदमय च जात पर नरक निष्क्रियम निस्तध्व च। एक बार भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाने के लिए सोचा। उन्होंने इंद्र को स्वर्ग का और जमराज को नरक का स्वामी बना दिया। उस दिन से प्रतिदिन लोग स्वर्ग आना शुरू हो गया, किंतु पर जमलोक को लोगों का आना नहीं हुआ। इस प्रकार स्वर्ग सजीव और आनंदमय हो गया, किंतु नरक निष्क्रिय और निस्तब्ध हो गया। कहने का मतलब यह है कि हम लोग इस मृत्यु लोक से जब हमारी मृत्यु होती है तो हम यह प्राण मरता थोड़े है। यह प्राण एक शक्ति है जो कभी मरता नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अर्थात जैसे हम लोग पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा होती है। अब नरक और स्वर्ग अच्छे कामों के लिए जो अच्छा कर्म करता है वह स्वर्ग का भागी होता है। जो खराब काम करता है, बुरा काम करता है, वह नरक भागी होता है। लेकिन भगवान ने जमलोक और इंद्रलोक ये दो जो बनाया, स्वर्ग में आना जाना शुरू हो गया, लेकिन मृत्यु लोक से जमलोक में आना जाना शुरू नहीं हुआ। इसलिए जहाँ पर आना जाना शुरू हुआ वह आनंदमय हो गया, और जहाँ पर जो है आना जाना शुरू नहीं हुआ वहाँ निष्क्रियता आ गई, स्तब्धता आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, नरकस्य निष्क्रिय किले का जमराज चिंताकुल अभवत्। स स्व अधिपत्य पयुक्त हरे समीप गत्वा प्रार्थनाम अकरोत्। भगवानम अहम स्वम अंधिकारम तयुक्तम इच्छामि। कृपया माम अकस्मात् भारतात् मोचयेत्। हरि त्वम अविश्वासुतम अहम भगवान कथ्यम एवं चिंतेत। इदम तुम सुखस्य विषय ये पृथ्वी लोक जना धार्मिका नैतिक गुणै च संपन्ना संति इतर्थते स्वर्ग में आगच्छन्ति। हरे वचन श्रुत्वा जमराज संतुष्य मौनम अवधारयत्। नरक की निष्क्रियता देखकर जमराज चिंताकुल हो गए। उन्होंने अपने आधिपत्य छोड़ने के लिए हरि के पास जाकर प्रार्थना कि भगवान, मैं अपना अधिकार छोड़ना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस भार से मुक्त करें। हरि ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, आप ऐसे क्यों चिंतित हैं? यह तो सुख का विषय है कि पृथ्वी लोक पर लोग धार्मिक और नैतिक गुणों से संपन्न है, इसलिए मैं स्वर्ग ही आते हैं। हरि यह बात सुनकर जमराज से संतुष्ट होकर मौन धारण कर लिया। ठीक कहने का मतलब है कि जब जहाँ पर निष्क्रियता होती है, जैसे नरक में निष्क्रियता हो, जमराज घबरा गया और घबरा कर वह भगवान से फिर प्रार्थना किया, हमें यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने समझाया कि मृत्यु लोक से जब आदमी यहाँ आना जाना शुरू करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तस्मिन् काले हरे समीपे स्थिता कमला न प्रथायते। भगवान अहम पृथ्वी लोकस्य वासिनां
स्वर्ग प्राप्ति रहस्यम ज्ञातम इच्छामि एतवे आवा तत्र गत्वा चिलोक्वाय। उस समय हरि के पास बैठी लक्ष्मी जी ने उनसे प्रार्थना की, भगवान मैं पृथ्वी लोक के वासियों के स्वर्ग प्राप्ति के रहस्य को जानना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों वहां जाकर देखते हैं। ये भगवान की युक्ति हुई। जब लक्ष्मी ने जब अपने भगवान से कहा कि हम लोग को भी चलकर वहां पर देखना चाहिए कि कैसे पृथ्वी पर लोग रहते हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। अथ कमला हरिणा सह पृथ्वी लोकागच्छत जमराज अपि ताभ्याम स आगच्छत ते अपसन यत पृथ्वी लोके सर्वे जाना स्व स्वकर्मेषु निरत आसन तेसा मेव सर्वेण पृथ्वी लोक सुखम समृद्ध्य च शोभते स्म अतः वे सर्वे अनंतं सर्गपद्ये प्राप्तोन्नति स्म। इस प्रकार से लक्ष्मी हरि के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंची। उन लोगों के साथ धर्मराज भी गए। दोनों ने देखा कि पृथ्वी लोक में सभी लोग अपने कर्मों में लगे हैं। चूंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी लोक कर्म भूमि है, जहां पर हम लोग को कर्म करना पड़ता है। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो कर्म से परिपूर्ण रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, अपने कर्तव्य को करके तब हम लोग फल का भागी होते हैं। जब यहाँ लक्ष्मी भगवान के साथ और यमराज के साथ सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे, किसी को छुट्टी नहीं था। उनका जीवन तपस्या और त्याग का जीवन था। दूसरों की भलाई के लिए सभी लोग काम अपना त्याग करके जीवन दान कर रहे थे। नगरों, गरीबों में, मजदूरों और किसान, काजरात सभी लोग अपने अपने कामों में थे। इनके ही श्रम से पृथ्वी लोक पर सुख समृद्धि शोभायमान थी। क्योंकि जितने भी हमारे कर्म जीवन हैं, कर्म करने वाले हैं, इनके फलस्वरूप इस पृथ्वी पर सभी लोगों को सुख प्राप्त होता है। इसलिए ये सभी अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये कर्मयोगी हैं, अपने कर्म को करते हैं, इसलिए ये सभी स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं। तदा कमला कथ्यत भगवानम अहम पृथ्वी लोकस्य जनान स 2 नंबर पेज है। इसके बाद जो है स वैभव दातुमिच्छामि अतः हरिणा अनुज्ञाता कमला पृथ्वी लोके व्यलस्त। माँ लक्ष्मी भगवान के साथ हरिण जानते ही हो, हिरण पर चढ़कर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई थी। तथा प्रभूति पृथ्वी वासिनम कामलाय वैभवेन मुग्धवा अभवन श्रम अत्यजान श्रमस्य त्यागेन अनुदानीनम तेषां सुखम समृद्धि च विलुप्ता सदाचार च हंसम गता एतैव भ्रष्टाचारणेन भूत्वा ते नरक गन्तुम अर्वन्धतः एतत् विलोक्य यमराज प्रसन्न भवतः स्वलोकम च आगच्छत्। तदा हरि कमलामुपाच्य देवी ज्ञातम त्वं इदानीं पृथ्वी लोकस्य सुख समृद्धि रहस्यम। इसके बाद जो है लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान मैं पृथ्वी के लोगों को अपना वैभव देखना चाहती हूँ। इसके बाद भी हरि से आज्ञा पाकर लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में गई, चारों तरफ देखने लगी। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे। उनके कामों को देखकर बहुत खुश हुई। पृथ्वी से पृथ्वीवासी लक्ष्मी के वैभव से मुक्त हो गए। सभी जो है कि वैभव माने धन दौलत सब कुछ मिला, लक्ष्मी ने दिया। श्रम करना छोड़ दिया। इनके जो है त्याग बलिदान को देख लक्ष्मी ने सबको वैभव दे दिया, धन दौलत दे दिया। जब आदमी धन दौलत को पा जाता है तो कर्म को छोड़ देता है, काम करना छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से छोड़ दिया सब। श्रम के त्याग से दिन प्रतिदिन इनकी सुख समृद्धि विलुप्त हो गई। जब आदमी कर्म भूमि से हट जाता है, कर्म करना छोड़ देता है, तो धीरे धीरे धन क्या है सभी खत्म होने लगते हैं। इसलिए यह समृद्धि विलुप्त हो गई। सदाचार नष्ट हो गया। किसी के साथ उठना बैठना, कैसे आदर सत्कार करना सभी लोग भूल गए। सभी लोग जो है अपने कामों से हट गए। यह होकर ये सभी लोग नरक के भागी हो गए। और यह देखकर यमराज प्रसन्न हुए, अपने लोक को आ गए। कहने का मतलब है जब कोई काम करेगा ही नहीं अपना कर्तव्य, जैसे मैं शिक्षक हूँ, अगर मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊँ, अगर बच्चों को जो है पढ़ाना लिखाना या सिखाना अच्छी बातों से अवगत नहीं कराएं, तो ये हमारा कर्म है। मैं अपने कर्म को छोड़कर अकर्मता की ओर जा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा?
स्वर्ग थोड़े होगा, नहीं, नरक का मैं भागी बनूंगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य पुनीत होता है, पवित्र होता है, तभी वह स्वर्ग का भागी होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़ने से, सुनने से केवल कथाएं मत सुनो, बल्कि इसको अपने चित्त में, मन में लगाओ। चिंतन्ति ते स्वपनाति च हृदयानामं तमं समृता। जब सुनकर इस बात को अपने हृदय में जब लगाओगे, जब हृदय में रखोगे, तभी यह बन सकता है। इसलिए लक्ष्मी जी के करने के अनुसार सभी लोग वैभव में भूल गए और सब लोग अपना श्रम कर्म भूमि में त्याग कर, काम छोड़कर ऐसा आराम में रह गए। धीरे धीरे करके सभी कुछ नष्ट हो गया, सभी लोग नरक का भागी हो गए। यह देखकर यमराज बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको तो अकर्मी बनाना था, खराब बनाना था, इसलिए वह लोक में गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद है सभी शब्दार्थ है। बार बार मैं कहता हूं कि संस्कृत तुम लोग पढ़ना सीखो, संस्कृत को रीडिंग देना सीखो। जब रीडिंग दोगे, संस्कृत तोड़ोगे, जिह्वा को अपना जो है उच्चारण करने में तोड़ोगे, तभी तुम संस्कृत पढ़ सकते हो। तब संस्कृत पढ़ने लायक ये नहीं है कि पंडित जी ही संस्कृत पढ़ सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए भी ये बनाया गया है। यह देवनागरी लिपि हमारी संस्कारित भाषा है। यह भाषा इस प्रकार की पुरानी प्राचीन भाषा है जिसमें हमारे वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ लिखा गया है। बाद में हिंदी में जो तुलसीदास जी ने या और लोगों को जो है किया गया है, लेकिन बाकी सभी चीजों में संस्कृत ही है, पवित्र भूमि है, पवित्र भाषा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद इसके कुछ प्रश्न हैं। तो प्रश्न तभी समझ में आएगा जब तुम लोग इसको पढ़ोगे। तो इसको तुम लोग रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, और जहां कहीं समझ में नहीं आता है, किताब में तुम्हारा लिखा हुआ है, शब्दार्थ दिया है, सब कुछ है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम प्रश्न के लिए हमें फोन करोगे, और कैसा लगा तब मैं फिर इसका जो है नोट बनाऊंगा, और फिर आप लोगों को धन्यवाद।